अनएक्सपेक्टेड क्लैश, जो मैं नहीं मानता हूँ कि क्लैश है, लेकिन कुछ लोग मुझे कमेंट में बोल रहे हैं भाई इस क्लैश पे बात करो। मुझे मेरे पास इस बात का कोई गारंटी नहीं है कि ये सच में क्लैश होगा या नहीं, तो चलो बता देते। बोला जाता है कि फौजी मूवी जो है वो थोड़ी प्रीपॉन हुई है और वो शायद जून में आ सकती है। कंफर्म नहीं है, पर फौजी का गारंटी नहीं है। लेकिन लव एंड वॉर जो मूवी है वो तो जून में आ रही है, ये कंफर्म हुआ है। फाइनल डेट नहीं बताया गया है, बोला जाता है 5 जून। और सलमान की जो बैटल ऑफ गलवान है वो भी 5 जून। अभी की अपडेट तो यही बताई जा रही है कि गलवान 5 जून को गई है। भले ही अभी इन तीनों फिल्मों का अपडेट आप कह सकते हो कि 2 फिल्में या फिर एक फिल्म तो कंफर्म है 5 जून को, इन तीनों में से। जहाँ पे मुझे ज़्यादा चांसेस गलवान वर्सेस ये दिख रही तुम्हारी लव एंड वॉर, यानी कि इट्स बॉलीवुड वर्सेस बॉलीवुड। फौजी का कोई लेना देना अभी तो नहीं है, बट देयर आर हाई चांसेस कि अगर फौजी प्रीपोन हो जाती है और अगर ये लोग जून की बातें कर रहे हैं, जून जुलाई की, तो हो सकता है कि वो भी। पर क्या 3 वे क्लैश होगा? तो इसका जवाब है मेरे पास नहीं, 3 वे क्लैश नहीं होगा। लेकिन अगर होगा, क्योंकि अब आप लोगों ने बोला ही है कि भाई इस 3 वे क्लैश पे बात कर ही लो। हालांकि मैं जितना देख रहा हूँ मुझे लोग 3 वे क्लैश की बात नहीं बोल रहे हैं, वो ये बार बार बोल रहे हैं कि लव एंड वॉर वर्सेस गलवान का हो रहा है क्लैश, तो उस पर बात करो। ऐसा लोग बोल रहे, पूछ रहे। अब देखो भाई, पर्टिकुलरली जब तक कोई ऑफिशियल अपडेट आती नहीं है तब तक तो मुझे क्लैश पे बात करना पसंद नहीं है। लेकिन बहुत से लोग कमेंट में बोल रहे हैं, पर ठीक है। क्योंकि यार कल कुछ लोग सलमान के फैंस बोल रहे थे बैटल ऑफ गलवान की रिलीज डेट फिक्स हो गई, तुमने अपडेट नहीं दी। ऐसा नहीं है भाई, फिक्स कहाँ हुई? मतलब सलमान खान फिल्म्स की तरफ से नहीं आया अभी तक। हाँ, उनके बर्थडे पे उसका टीज़र आने वाला है, नो डाउट। तो उस टाइम पे शायद डेट फिक्स हो जाएगी। और इन्होंने क्लियरली बोला है मार्च अप्रैल में तो फिल्म नहीं आ रही है, ऐसा अभी तो अपडेट है। जो लोग बोल रहे हैं ना टॉक्सिक के साथ क्लैश है एंड ऑल, ये सब फेक न्यूज़ है भाई। ओके, ये लोग जून पे ही इन लोगों ने आए रखा है। और इवन लव एंड वॉर वालों ने भी जून का कंफर्मेशन दिखाया है, अगस्त में नहीं आ रही दोनों भी फिल्में। तो देयर आर हाई चांसेस कि दोनों फिल्में जून में आ रही है और क्लैश में आ रही है। तो क्या ये क्लैश सही है? डेफिनेटली नॉट। बॉलीवुड की बैंड बजाने के लिए होगा अगर ये क्लैश होता है बाई चांस। नहीं, फैंस को अपना अपना लड़ने दो। रणबीर पेलेगा सलमान को, सलमान पेलेगा रणबीर को, उससे बॉलीवुड पेलेगा बॉलीवुड को, ये पक्का होगा। क्योंकि तुम अगर लव एंड वॉर और गलवान, एक सेकंड के लिए अगर मैं मान लेता हूँ कि ये क्लैश हो भी रहा है, तो 2026 में जो भी बॉलीवुड की बहुत बहुत सी फिल्में आने वाली है, उसमें से 2 फिल्मों का तो तुमने यहीं पे नुकसान कर दिया। जो 2 फिल्में अगर सोलो रिलीज होती है तो अगर अच्छे कंटेंट के साथ, तो हो सकता है कि वो दोनों भी सोलो रिलीज वाली फिल्में धमाका कर सकती है। वो अगर तुम आपस में क्लैश में भिड़ा देते हो तो ये एक दूसरे के कलेक्शंस खा जाएगी। फ़ायदा क्या होगा इसमें? अरे बॉलीवुड का कितना बड़ा लॉस है, कभी देखा है? और इसीलिए बॉलीवुड का कभी कभी जो हम बोलते हैं ना बैंड बचता है, यही रीज़न है। अभी कंफर्म नहीं है इसलिए मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ बॉलीवुड को, पर अगर ये न्यूज़ हो जाती है आगे चल के कंफर्म, तो इससे बड़ी बेशर्मी क्या होगी कि ये क्लैश होगा। तो कम से कम बॉलीवुड के लिए कितना बड़ा नुकसान है, तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ऊपर से तुम लोगों को ये जो यूट्यूबर्स बोलते रहते ना बॉलीवुड को बचाना है भाई, बॉलीवुड को बचाना है, और खुद ही हर फिल्म की गांड मारते हैं। सॉरी यार इस टाइप का वर्ड यूज़ करो, लेकिन बोलूँगा भाई, हर फिल्म की फाड़ते हैं ये लोग। और ये बोलते हैं नहीं नहीं बचाना है बॉलीवुड को, बचाना है। और इनके रिव्यूज़ देखो, इनके हर फिल्म के रिव्यूज़ देखो कैसे होते हैं बॉलीवुड की ही फिल्मों के, याद कर लेना। और यही बाद में बोलते हैं जब कोई फिल्में पिट जाती है बार बार, अचानक इनको प्यार आ जाता है, कोई फिल्म वगैरह नहीं आती है, उस टाइम पे व्यूज़ के लिए एक व्यूज़ के लिए आ जाता है इनका एक वीडियो, बॉलीवुड को बचाना है, बॉलीवुड को बचाना है। वापस फ्राइडे आने के बाद बॉलीवुड की ख़त्म। यही रियलिटी है इनकी, आपने देखा होगा ये बहुत बार। मुझे कुछ लोग पूछते भाई, कुछ लोग हैं भाई ये बोलते हैं बॉलीवुड को बचाओ, और जब फिल्म आती है तो ये मज़ा लेते हैं। अब भाई यही तो इनकी ट्रिक है, मतलब सिर्फ बनाना इनका काम है। लोग बनते हैं, इनको बनाना पसंद है। अब देखो भाई, लोग बनते हैं, व्यूज़ आते हैं, बनाना पसंद है, तो कौन नहीं चाहेगा ये इनको बनाना? बनाते रहो, समझे बात को, यही लॉजिक है। इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये लोग बॉलीवुड का भला चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं भाई। देखो, ये जो मोस्ट ऑफ द जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, ये क्या चाहते हैं, हर बड़ी बॉलीवुड की फिल्म फ्लॉप हो। समझो बात को, इससे इनको बहुत फ़ायदा होता है। अगर बड़ी फिल्म फ्लॉप हुई, जैसे सिकंदर,
तो इन्होंने क्या किया, सिकंदर पे बहुत रगड़ने वाले मतलब वीडियोस बनाए, व्यूज़ भी आ गए और इनके वो महीना चल गया। तुमको लगता है कि ये लोग तुमको बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है, इनको रोस्टिंग ज़्यादा पसंद है, मूवी रिव्यू से ज़्यादा रोस्ट करने का इनके मन में खुजली होता है, बस बाकी कोई लॉजिक नहीं इनका। जैसे वॉर 2 चली नहीं, तो इनको जितनी फिल्में नहीं चलेगी ना बड़ी, इनको फ़ायदा होता है उस चीज़ का। उल्टा जो फिल्म चलती है ना, तुम कभी भी देखो ये ऐसे ही नाम की तारीफ कर लेंगे, हाँ भाई चल रही है, लेकिन उस पर ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाएंगे बाद में। लेकिन जो फिल्म पिटी है, वो भी बड़ी बड़ी, उस पर 3-4 वीडियो जो जानबूझ के डालेंगे, अरे ये क्या कलेक्शन आ रहे हैं, अरे ये क्या है। रोस्ट उसमें भी करना है, फिल्म के रिव्यू में भी करना है, और कंटिन्यू 1-2 महीना उस फिल्म को लताड़ते रहना है, मज़ा आ जाता है, व्यूज़ भी आ जाते हैं डबल। क्योंकि निगेटिव पब्लिसिटी या रोस्टिंग के ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, कोई भी बताएगा। अब ऐसे में अगर तुम गलवान और लव एंड वॉर का क्लैश करवाओगे तो डेफिनेटली यूट्यूबर्स की तो चांदी है भाई। क्योंकि कुछ लोग गलवान को पहले ही पकड़ लेंगे, लव एंड वॉर को पेलेंगे, कुछ लोग लव एंड वॉर को पकड़ लेंगे, गलवान को पेलेंगे। ये पहले ही डिसाइड हो जाएगा इन लोगों का। दूसरी बात, कुछ ऐसे भी यूट्यूबर्स हैं जो दोनों को पेलेंगे, और कुछ ऐसे भी यूट्यूबर्स हैं जो शायद दोनों की भी साइड लेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, फैन वॉर होगा। ऊपर से अगर स्क्रीन काउंट्स का मसला हो जाता है, ऊपर से जब क्लैश होगी तो तुमको जहाँ पे 5-5, 6-6 हज़ार स्क्रीन्स मिलने वाले थे एक फिल्म को, अगर क्लैश नहीं होती तो वहाँ पे तुमको 2-2, 2.5-2.5 हज़ार, 3-3 हज़ार स्क्रीन्स पे चुप रहना पड़ेगा, चाहे कितनी बड़ी फिल्म हो। ये है नुकसान बॉलीवुड का, यूट्यूबर्स का नुकसान नहीं है भाई साहब इसमें। उल्टा क्लैश होगी तो फ़ायदा है, मैं तुमको पहले ही बोल रहा हूँ, मैं खुद बोल रहा हूँ ये चीज़। क्योंकि अगर मैं लॉजिक से सोचूं ना कि अगर ये क्लैश होता है, भाई मैं दिल से बोलता हूँ हमको भी फ़ायदा है क्लैश से। लेकिन ये बॉलीवुड का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि चाहे तुम बोलो कि ये जीते या वो जीते, बॉलीवुड पक्का हारेगा। क्योंकि एक जो अपॉर्चुनिटी है ना कि गलवान भी इतना कर सकती है, लव एंड वॉर भी उतना कर सकती है, थिएटर ओनर्स का नुकसान है। क्योंकि वो ये सोचेंगे, अरे यार काश ये अलग अलग आती तो मैं 15 शोज़ इसको दे देता, अब अगर एक साथ आएगी तो 6-6 शोज़, 7-7 शोज़ बंटना पड़ेगा ना। ये जो नुकसान है ना भाई, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनको नुकसान है। यूट्यूबर्स को क्या फ़र्क पड़ता है भाई, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। ये लोग 500-500, 600-600 करोड़ की फिल्मों को इनके 2-3 मिनट के रिव्यू में ख़राब कर देते हैं। तो यही तो, और इसमें बॉलीवुड की भी अकल नहीं है भाई, उनको भी, ये इनको क्या बोलूँ मैं, यूट्यूबर्स को। बॉलीवुड का भी खुजली होता है, क्या पता सच में क्लैश हो जाए भाई। अभी तक तो यही न्यूज़ है सच में कि गलवान और ये फिल्में दोनों भी जून में आने वाली है, और जून की सबसे बेस्ट डेट शायद विथ हॉलीडेज़ वगैरह 5 जून है। अभी पता नहीं, मैंने अगले साल का कैलेंडर देखा नहीं इतना, बट सुना है कि, और देखो IPL ख़त्म होने के बाद लोग कोई एंटरटेनमेंट और ढूंढते रहते हैं। तो इस साल तो कोई वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप है ही नहीं भाई, वो फाइनल 27 में है, तो वो एंटरटेनमेंट इस साल है ही नहीं। तो 26 में IPL ख़त्म होने के बाद डेफिनेटली कोई ना कोई 2 बड़ी फिल्में टूट पड़ेगी बॉक्स ऑफिस पे, तो क्लैश होगा तो नुकसान तो डेफिनेटली होगा भाई। चलो अगर होता है तो बताओ किसके साथ हो आप, बट मेरा सच कहना है, चाहे आप किसके भी फ़ैन हो या चाहे दोनों के हेटर ही क्यों ना हो, बट ऑन सीरियस नोट, it's not good for Bollywood if this clash happens.